तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर मार्वल को छोड़ के जैसे और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जैसे कि मैं जो बताने वाला हूँ वो है काइजूस या फिर मॉन्स्टरवर्स के जो मूवीज़, जैसे कि गॉडजिला हो गया, कॉन्ग हो गया, या फिर उनके अंदर जो कैरेक्टर्स है मोथरा, गिजोड़ा, रोडैन, मेथ्यूसिला, तो ऐसे हज़ारों कैरेक्टर्स, हज़ारों काइजूस मूवीज़ लाइक पैसिफिक रिम, या फिर डायनासोर्स यानी कि जुरासिक पार्क का जो मूवीज़ है, या फिर उनके फ्रेंचाइज में जो डायनासोर्स है, तो उनके अगर बैटल हुआ तो कौन जीतेगा, उनका ओरिजिन, ठीक है। तो डायनासोर्स, काइजूस, मॉन्स्टर्स, इन सारे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला ओरिजिन ऑफ हाइब्रिड वाला वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू दिस गाय सिद्धांत तुषार कमेंट करने के लिए कि भाई ओरिजिन ऑफ हाइब्रिड लाओ। तो मैं लाया हूँ आज आपका टॉपिक द ओरिजिन ऑफ हाइब्रिड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाइब्रिड इस सिम्बियोट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था, यानी कि डेब्यू हुआ था इन द न्यू वॉरियर्स इशू 21 द फोल्डिंग सर्कल में, और ये लगातार अगले 27 इश्यूज़ तक रिलीज़ होता गया। तो हम मार्वल फैंस को ये पता ही है कि हाइब्रिड कौन है। तो जब रायट, एगनी, लैशर एंड फेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, एक दूसरे के साथ मिल के, जब स्कॉट वॉशिंगटन यानी कि उसके जो होस्ट का नाम है स्कॉट वॉशिंगटन के साथ जब बॉन्ड होता है तो वो बन जाता है हाइब्रिड। तो इसी का ओरिजिन डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्कॉट वॉशिंगटन जो कि हाइब्रिड का होस्ट है, वो वॉल्ट में एज ए गार्ड्समैन काम करता था। तो वॉल्ट क्या है? वॉल्ट एक्चुअली एक प्रिजन है जहाँ पे सुपर ह्यूमन क्रिमिनल्स को कैद किया जाता है, और वहाँ पे जो 35 आर्मर्ड गार्ड्समैन है, मतलब ऑब्वियसली सुपर ह्यूमन क्रिमिनल्स, तो उनको गार्ड करने के लिए तो ऐसे ही तगड़े या फिर आर्मर्ड गार्ड्समैन तो लगेगा ही। तो वहाँ पे जो 35 आर्मर्ड गार्ड्समैन थे, उन्हीं में से एक था स्कॉट वॉशिंगटन। तो धीरे धीरे स्कॉट वॉशिंगटन का दोस्ती एक कन्विक्ट के साथ होता है जिसका नाम है वैंस एस्ट्रोविक। तो उन दोनों को एक और जगह उस वॉल्ट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है जिसका नाम था फैसिलिटी 12, जहाँ पे साइंटिस्ट एलियन सिम्बियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो ये जो चारों सिम्बियोट्स है, यानी कि एगनी, फेज, लैशर एंड रायट, तो ये चारों एक्चुअली है ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द एक्चुअल वेनम सिम्बियोट जिसे लाइफ फाउंडेशन ने बनाया था। तो जब इन सिम्बियोट्स का सिस्टर, हाँ मतलब उनके रिलेशन में जो सिस्टर यानी कि स्क्रीम और उसके होस्ट ने जब इन चारों सिम्बियोट्स के होस्ट को मार दिया, तब फोर्स ने, मतलब लॉ एंड फोर्स ने या फिर अथॉरिटी ने सोचा कि उन चारों ने ही उनके होस्ट को मारा, और उन चारों सिम्बियोट्स को उन्होंने वॉल्ट में कैद कर दिया। तो उस वॉल्ट में जहाँ पे उन चारों सिम्बियोट्स को कैद करके रखा गया था, वहीं पे स्कॉट वॉशिंगटन को गार्ड्समैन के हिसाब से वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था। और उन सिम्बियोट्स के साथ मतलब टाइम बिताते बिताते एक तरफ से स्कॉट वॉशिंगटन को ये पता चला कि एक्चुअली ये चारों सिम्बियोट्स गिल्टी या फिर थ्रेट नहीं है, कोई और गिल्टी है। और इसीलिए मतलब सिंपैथी में आके, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ, सब गाड़ी, हवा सब एक साथ इसी टाइम में देने को आता है ना। क्या छोड़िए, हाँ कहाँ पे था। और जब स्कॉट को ये पता चला कि एक्चुअली वो चारों सिम्बियोट्स गिल्टी नहीं है या फिर थ्रेट नहीं है, तो उसने वो सिम्बियोट्स जहाँ पे थे, जिस कैप्टिविटी या फिर जिस वॉल्ट में थे, उस वॉल्ट से उनको फ्री कर दिया ताकि वो इजीली एस्केप कर सके। और इसी वजह से उसको उस गार्ड्समैन के पोस्ट से मतलब फायर कर दिया गया। नेचुरल सी बात है, यस। और जब वो चारों सिम्बियोट्स वॉल्ट से रिलीज़ हुए तो वो सब एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए और बन गए हाइब्रिड, और उसी वक्त वो वहाँ से एस्केप कर गए, मतलब उस वॉल्ट से बाहर निकल गए। तो वॉल्ट से निकाल देने के बाद स्कॉट उसके घर लौट आया, जो कि था बेडफोर्ड स्टुवेसेंट सेक्शन, जो कि ब्रुकलिन में था। और वो जिस नेबरहुड में रहता था उसका नाम था द गैंगटॉन नेबरहुड। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था उसके घर का, वो कुछ सेफ़ या फिर अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रहते थे कुछ गैंग मेंबर्स जो अपने आप को कहते थे द एजी एक्स गैंग। तो उन्हीं गैंग मेंबर्स ने डेरेक यानी कि स्कॉट के भाई और स्कॉट को मारने का कोशिश किया, जहाँ पे डेरेक को उन्होंने मार दिया पूरी तरह से, और वहीं पे स्कॉट को वो नाकाम हुए मारने में। स्कॉट को जो उन्होंने गोली मारा था वो उसके पैर में जगह लगा और वो चल नहीं पा रहा था, जो कि एक इजी टारगेट बन गया था उन गैंग मेंबर्स के लिए। और इसी टाइम में, इसी दौरान
वो चारों सिम्बियोट्स यानी कि हाइब्रिड स्कॉट को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड होना चाहता था, क्योंकि स्कॉट ने ही उनको फ्री किया था। तो एक तरह से वो सिम्बियोट्स मतलब मेंटली हो या फिर मतलब बोल सकते हो वैसे बॉन्ड हो चुका था ऑलरेडी स्कॉट से। तो वो पूरे सिटी में स्कॉट को ढूंढ रहा था बॉन्ड होने के लिए, और अल्टीमेटली उन्हें स्कॉट मिल भी गया। और पहले स्कॉट मतलब हेजिटेट कर रहा था कि मैं बॉन्ड नहीं होऊंगा इनके साथ, पर जब उसने देखा कि अगर वो बॉन्ड हुआ तो वो फिर से चल पाएगा, उसके भाई की मौत का बदला ले पाएगा, तो स्कॉट राज़ी हो गया और उन चारों सिम्बियोट्स के साथ बॉन्ड हो गया और बन गया फुल फ्लेज और फुल पावर में एक असली हाइब्रिड। फिर इन सिम्बियोट्स का मदद लेके स्कॉट उन गैंग मेंबर्स को एक्चुअली मार देता है और एक तरह से रिवेंज लेता है। पर स्कॉट का जो एंगर था वो उसे दूसरी तरफ मतलब इन वे ऑफ डिस्ट्रक्शन ले जा रहा था। वहीं पे उन चारों सिम्बियोट्स ने स्कॉट को रोका कि नहीं, ये करना गलत है। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे सिम्बियोट को हम इन अ पॉजिटिव रोल देख पा रहे हैं। तो एक तरह से मतलब ये स्कॉट के लिए अच्छा तो था, पर एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर था एज वेल एज़ फिज़िकल, क्योंकि जहाँ पे बाकी होस्ट एक सिंगल सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होता है, जैसे कि कोई भी क्लेटस कैसिडी जिसका सिम्बियोट कार्नेज है, या फिर एडी ब्रॉक वेनम, तो ऐसे ही मतलब सिंगल होस्ट या फिर सिंगल सिम्बियोट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पे स्कॉट के साथ चारों सिम्बियोट्स बॉन्ड हुआ था, मतलब चारों सिम्बियोट्स का अलग माइंड, अलग मतलब फाइटिंग स्किल्स समझ लीजिए, या फिर अलग बिहेवियर, अलग क्या बोलो समझ रहे हैं, अलग बिहेवियर हो गया, अलग फाइटिंग स्किल हो गया, अलग पावर, अलग मेंटल सिचुएशन। तो इन चारों का तो था ही, प्लस उनका जो वॉइस था, चारों सिम्बियोट्स का इंडिविजुअल वॉइस, उनका माइंडसेट एज वेल एज स्कॉट का अलग से माइंडसेट और उसका वॉइस, तो इन सब को मिला के एक मतलब इन सारे पर्सनालिटी को मिला के मतलब एक हेवी और बहुत ही भारी एक मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रेशर बन गया था स्कॉट के ऊपर। तो एक्चुअली ये रिवेंज लेने के बाद स्कॉट ने उन सिम्बियोट्स को अथॉरिटी को वापस कर दिया था अपने फ्रेंड की मदद से। तो ये था द ऑरिजिन ऑफ हाइब्रिड। तो चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड के कुछ पावर्स या फिर एबिलिटीज़ के बारे में, जो कि है एडेप्टिव। मतलब वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को या फिर अपने फाइटिंग स्किल्स को एडेप्ट कर ले सकता है। मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर हाइब्रिड के अंदर 4 सिम्बियोट्स है, मतलब वो अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से किसी भी एक सिम्बियोट को एज ए मेजर कैरेक्टर या फिर मेजर रोल चूज़ कर सकता है। और जो है वो है एजिलिटी, कैमेलियन, जो कि सिम्बियोट्स का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल मतलब एबिलिटी है। क्लॉज, डेंजर सेंस, फ्लाइट, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स है जो कि उड़ भी सकता है। और है हीलिंग एबिलिटी, शेप शिफ्टर, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, ट्रैकिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड वॉल क्लाइंबर। तो गाइस ये था द ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ हाइब्रिड। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ऐसे ही हमेशा बताते जाना कि मैं नेक्स्ट ओरिजिन किसके ऊपर लाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।